स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टिमल क्लासेस। अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 7.5 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे 11 से लेकर 21 तक के। इसके पहले के क्वेश्चंस को बच्चों हम लोगों ने अलग वीडियो में सॉल्व कर रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उनके लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप जाकर के उनको देख सकते हो। अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को बच्चों जो मेथड यूज करना है वो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करना है इंटीग्रांड को सॉल्व करने के लिए। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसमें क्या इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5x अपॉन डिनोमिनेटर में x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फर्दर इसको फैक्टराइज करने का ऑप्शन है आपके पास में। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में देखिए ये पहला वाला जो फैक्टर है ये तो लीनियर है, और ये जो सेकंड फैक्टर है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको फर्दर आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो x+2 और सेकंड ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको आप x-2। इस तरह से आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि इसका जो डिनोमिनेटर है तीन लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज हो गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे और इस 5x अपॉन x+1 इंटू x+2 इंटू x-2 इसको लिख पाओगे आप, डिकम्पोज कर दो इसको सिंपलर रैशनल फंक्शंस के फॉर्म में। ऐसे फॉर्म्स में इनको डिकम्पोज करो जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को कुछ नोन मेथड्स होंगे उनके हेल्प से उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा स्टूडेंट्स को ये कांस्टेंट a अपॉन में x+1 प्लस कांस्टेंट b अपॉन x+2 प्लस a न्यू कांस्टेंट c अपॉन में x-2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद का काम, इसके बाद क्या करना रहेगा, आप लोगों को x+1 x+2 x-2 इसका एलसीएम लेना रहेगा, और एलसीएम लेने के बाद में ये जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स a x+2 इंटू x-2 प्लस b x+1 इंटू x-2 और प्लस c x+1 इंटू आ जाएगा ये x+2। ये हम लोग बच्चों न्यूमरेटर वाला पार्ट लिख रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लोगे इन तीनों के फैक्टर्स को तो सेम ऐसा ही आ जाएगा इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है। तो दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स हम लोग नहीं लिख रहे हैं, केवल न्यूमरेटर्स को लिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर क्या है, ये है 5x। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये सारे ब्रैकेट ओपन करोगे और दोनों साइड्स में आप कंपेयर करोगे इनके कोफिशिएंट्स को। तो a b c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कौन कौन से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को, एंड देन कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है दोनों साइड से। तो इस तरह से आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगे और तीन अननोन्स है हमारे पास, तो तीनों ही अननोन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हम लोग कर पाएंगे फिर। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू आती है इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। अच्छा बच्चों, ये वाला जो पार्ट है इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला जिससे आप ABC की वैल्यू निकालोगे, ये आप रफ में कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अपने आंसर शीट में इसको लिख करके यहाँ दिखाओगे। तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5/3, b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -5/2 और c की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 5/6। अब करना क्या रहेगा, ये a b c की वैल्यूज को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, और ये जो फॉर्म है आपके रैशनल फंक्शंस हैं, इतने सिंपल रैशनल फंक्शंस है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। ये सारे जितने रैशनल फंक्शंस हैं तीनों, इनका इंटीग्रेशन आपका log x यूज करोगे। इसमें 1/x आप यूज करोगे, ये वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x प्लस c, है ना स्टूडेंट्स। तो चलो हम लोग करते हैं इसको। अभी यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x+1 x² माइनस 4। अपने इस इंटीग्रांड को स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कर दिया है, सिंपलर रैशनल फंक्शंस में डिकम्पोज कर दिया है। तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे स्टूडेंट्स 5/3 रख दिया हम लोगों ने, a की वैल्यू रख दिया 1/x+1 dx। सिमिलरली b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो
माइनस में 5/5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2। c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो +5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2। यहाँ पे dx स्टूडेंट्स लगा दो और यहाँ पे dx लिख दो इसको यहाँ पे, है ना स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू लिखोगे आप 5/3, ये हो गया स्टूडेंट्स log ऑफ मॉड्यूलस x + 1 माइनस 5/2 log ऑफ मॉड्यूलस x + 2 प्लस 5/6 log ऑफ मॉड्यूलस x - 2। अच्छा स्टूडेंट्स ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हम लोग अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है, तो कांस्टेंट c, एक नया कांस्टेंट c इसमें आप लोग जरूर ऐड करना, अदरवाइज आपका आंसर जो है रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आप फिर होगा कि आप पर्टिकुलर आंसर दे रहे हो। तो अभी एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलेगा इसका, जब आप इंटीग्रल फाइंड करोगे तो फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा आपको, फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा यहाँ पे c की वैल्यू रखने से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 11th नंबर का क्वेश्चन। चलो अब 12th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 12th नंबर में है स्टूडेंट्स x³ + x + 1/x² - 1। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री मोर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर है। तो ऐसे रैशनल फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। तो सबसे पहला काम करोगे, इसको आप प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में चेंज करोगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से। इसके लिए करोगे क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करोगे तुम डिवाइड। तो ऑन डिवाइडिंग दिस न्यूमरेटर बाय इट्स डिनोमिनेटर यू विल गेट x + 2x + 1 x² - 1। as you can see here, now the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. So now we can say that the given rational function is a proper rational function. अब इस proper rational को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से डिकम्पोज कर देंगे सम सिंपलर रैशनल्स के फॉर्म में। और ये जो x है बच्चों, इसको जो इंटीग्रेट करना रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, तो हम लोग ना अलग से स्टूडेंट्स लिखते हैं इसको, ये 2x + 1/x² - 1, क्योंकि इस रैशनल फंक्शन को हम लोग डिकम्पोज करेंगे। किस फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, a/x + 1 प्लस b/x - 1। क्यों स्टूडेंट्स ऐसा किया हम लोगों ने, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें दो फैक्टर्स हैं, दो लीनियर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है x + 1 और सेकंड है x - 1, तो उसी फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अब 2x + 1 = ax - a प्लस bx + b, और दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर सेम थे तो उसको नहीं लिखा हम लोगों ने। अब दोनों साइड में जब बच्चों आप कंपेयर करोगे x के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को, तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू आ गई 3/2। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जो दिया हुआ आपका फंक्शन था रैशनल फंक्शन x³ + x + 1/x² - 1, तो सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में इसको लिखोगे तुम लोग x प्लस, ये हो गया x प्लस, और इसका जो अभी डिकम्पोजिशन हुआ है दो पार्ट्स में, इसको लिख दो x + 1/2 x + 1। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 x - 1। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, करना तो हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आप। x³ + x + 1/x² - 1 * dx इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख लिया ऐसे 1/x + 1 dx प्लस 3/2 स्टूडेंट्स फिर से कांस्टेंट है, इसको ऐसे कर दिया हम लोगों ने बाहर अपॉन 1/x - 1 dx। अब स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप है इसका, x का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा x² / 2 आएगा इसका, प्लस हाफ log x + 1 हो गया, मॉड्यूलस का साइन लगा दो, प्लस 3/2 log of
x माइनस वन मॉड्यूलस के साथ लिखो प्लस कांस्टेंट c हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। इस क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों ध्यान से देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है, एक तो इसमें लीनियर फैक्टर है और जो दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे, ये अभी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। इसका मतलब 2 डिग्री में रहेगा। जब तक बच्चों लीनियर के टर्म में रहता है फैक्टर, तो जब उसको आप डिकम्पोज करते हो तो उसके ऊपर जो कॉन्स्टेंट लिखते हो न्यूमरेटर में, वो केवल a के फॉर्म में या b या c या d के फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो जब इसको आप डिकम्पोज करोगे स्टूडेंट्स, तो पहला जो 1 माइनस एक्स लीनियर फैक्टर है, तो इसका जो न्यूमरेटर है सिंपल एक कांस्टेंट होगा प्लस। अब इस वाले पार्ट को जब डिकम्पोज करेंगे हम लोग, तो देखो क्योंकि ये फैक्टराइज हो नहीं पाया है और ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो लीनियर के फॉर्म में लिखना है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो इसका ये हो जाएगा न्यूमरेटर एक लीनियर पॉलिनोमियल bx प्लस सी। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर ये एक क्यूबिक होता और ये फैक्टराइज ना हो पाता, तो इसका जब आप न्यूमरेटर लिखते तो उसको एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना रहता है आपको। खैर, वैसा क्वेश्चन आपके सिलेबस में अभी दिया नहीं हुआ है कोई भी। जब वैसा रहेगा तो मैं आप लोगों को करके समझाऊंगा कैसे करना है इसको। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक दिया है कि जब वो फैक्टराइज नहीं होगा तो उसके आप न्यूमरेटर को लीनियर एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ऐसे ब्रेक करोगे। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड में क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। कंपेयर करने से पहले यहाँ पे एलसीएम लिया आप लोगों ने, तो एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, है ना स्टूडेंट्स। अब दोनों साइड में कि ये पहले इस साइड में राइट हैंड साइड में पूरा इसको ओपन करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को एक साथ, एक्स के कोफिशिएंट्स को एक साथ जब आप पूरा कलेक्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स, है ना स्टूडेंट्स। ऐसा हो गया। अब दोनों साइड में जब कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, ये 0 है। देखो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट कितना, अगेन ये भी 0 है। कांस्टेंट टर्म कितना है स्टूडेंट्स, ये 2 है कांस्टेंट टर्म। तो कंपेयर कर डालो आप दोनों साइड में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स है a माइनस बी। ध्यान से देखो ये a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड में है 0। पहला इक्वेशन मिला है स्टूडेंट्स आपको, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, तो ये हो गया स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में देखो x का कोफिशिएंट b और यहाँ पे है माइनस c, तो b माइनस c इज इक्वल टू अगेन 0। ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन, अब कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करो, तो राइट हैंड साइड में a प्लस c, तो a प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड में है 2। आपके पास में बच्चों ये 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आफ्टर सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस वी गेट a एज 1, वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज ऑल्सो 1, है ना बच्चों। अच्छा, ये वजह बच्चों जो इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला पार्ट है, ये आप रफ में करके डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हो ABC की। तो अब हमारा जो गिवन रैशनल फंक्शन था वो डिकम्पोज हो गया है किस फॉर्म में, सिंपलर रैशनल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो गया, एक ही वैल्यू रख दो आप, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/1 माइनस एक्स इंटू dx प्लस स्टूडेंट्स b और c की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटा सा एक सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ts, इसको फर्दर एक और पार्ट में पहले ब्रेक कर दो। यहाँ से बच्चों ना इसको फर्दर ब्रेक करो पहले, तो ये हो जाएगा आपका। इसको अभी रहने दो, एक साथ लास्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे और इसके इंटीग्रल्स को लिखेंगे हम लोग। प्लस ये हो गया स्टूडेंट्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिकम्पोज कर रहे हैं हम लोग ताकि इसका इंटीग्रेशन कर पाए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना बच्चों। अब जो सब्स्टिट्यूशन करना आपको यहाँ करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करोगे
तो उसका फिर डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो बच्चों मैं डायरेक्ट इसका लिख रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सब पे काफ़ी सारे हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर रखा है इसका अच्छे से करने का। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का log ऑफ, ये हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स है ना स्टूडेंट्स, ये हो गया log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस इसका हो जाएगा ये 1/2 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 2x dx इज इक्वल टू dt होता है, तो dx की वैल्यू आ गई, x dx की वैल्यू आ गई हाफ dt, तो हाफ और ये 1/t dt हो जाएगा। तो 1/t का स्टूडेंट्स क्या होता, log t होता, और t हमारा क्या था, ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स प्लस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स ये किसका, ये किसका डेरिवेटिव है, ये है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो प्लस tan इनवर्स x एंड अ कांस्टेंट c। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 14th नंबर का क्वेश्चन। आओ देखते हैं 14th नंबर में है क्या। 14th नंबर में है स्टूडेंट्स 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ऐसे केसेस में बच्चों जहां पे होल स्क्वायर लिखा हो तो इसको ऐसे डिकम्पोज करते हैं हम लोग, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इस तरह से डिकम्पोज करते हैं जब भी होल स्क्वायर होता है। तो अब बच्चों जब दोनों साइड में अब कंपैरिजन करने से पहले वाला स्टेप 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 प्लस सिंपली b, है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब एलसीएम लिया आपने तो दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सिमिलर हो गए। तो अब दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करके हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी 3 और b की वैल्यू आएगी -7। अब आपको क्या करना रहेगा, ये a और b की वैल्यू बस सभी सब्स्टिट्यूट कर देनी है इस इक्वेशन में, दिए हुए इक्वेशन में। तो करते हैं दिए हुए रैशनल फंक्शन में। तो अभी करते हैं बच्चों, देयरफॉर और 3x माइनस 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 becomes 3 upon, after substituting the values of a and b 3 upon x plus 2 minus 7 upon x plus 2 स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रल का साइन लगाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, दिए हुए रैशनल फंक्शन का मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू हो गया ये इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। बच्चों इसका आपको पता है log x के फॉर्म में आएगा, और ये आपका x टू द पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको करना रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx। फिर से स्टूडेंट्स मैं ध्यान दिलाता हूँ आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्म है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसको यूज करके हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 log ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस 2, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे एक माइनस आएगा ना, यहाँ से देखो माइनस आया, तो एक माइनस आएगा तो पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस में 7 अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने 15th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व। तो 15th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। इसको करना रहेगा हम लोगों को इंटीग्रेट करने के पहले बच्चों इसको इस रैशनल फंक्शन को सिंपल रैशनल फंक्शंस में डिकम्पोज करते हैं। और अभी ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ये फर्दर क्या हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है इसमें, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, तो इसके 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, बट निकल नहीं पाएंगे 4 फैक्टर्स अभी। क्यों? क्योंकि बच्चों जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये फर्दर हो नहीं पाएगा फैक्टराइज, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही रह जाएगा। बट ये जो पहला वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप लोग लिख सकते हो बच्चों एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हो।
और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, ये हो नहीं पाएगा स्टूडेंट्स। तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास में 3 फैक्टर्स हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक क्वाड्रेटिक और 2 लीनियर फैक्टर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिकम्पोज करेंगे। किसको? ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों, डिकम्पोजिशन का मेथड मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। अगर डिनोमिनेटर आपका लीनियर है, देखो लीनियर है डिनोमिनेटर, तो कांस्टेंट इसका आएगा, एक केवल कांस्टेंट आएगा न्यूमरेटर में, प्लस फिर से डिनोमिनेटर देखो एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये x माइनस 1, फिर से इसका में ऊपर आपका न्यूमरेटर में केवल एक आपका कांस्टेंट आएगा, प्लस, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा, है ना। तो ऊपर यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल आप इसमें लिखो, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे सी और डी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और वैसे ही ए और बी भी कॉन्स्टेंट। तो बच्चों अगर ये डिनोमिनेटर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता और ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो फर्दर फैक्टराइज ना हो सके, तब क्या करते आप? तो अगर आपको डिकम्पोज करना रहेगा तो उस केस में आप न्यूमरेटर में क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे। खैर वैसे क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में बिल्कुल है नहीं, जब आएंगे तो मैं उस पर अलग से आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे करना रहेगा इसको। फिलहाल अभी जो है इसको करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे बच्चों मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, क्योंकि एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट 0, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, है ना, क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट 0, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 0, एक्स का कोफिशिएंट ये भी 0, लेकिन कांस्टेंट 0 नहीं है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू है 1। सो इज इक्वल टू ए, जब एलसीएम लोगे आप तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या बच्चों, ये बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस बी, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल गया, और बचा आपका एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बचा बच्चों, प्लस सी एक्स प्लस डी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल गया, बचा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको लिख दिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों पूरा ये ब्रैकेट ओपन करोगे, दोनों साइड में कोफिशिएंट्स के टर्म्स और बाकी के एक्स पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म्स को जब आप क्या करोगे, उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, तो आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगे ए बी सी डी में। और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में मैं इक्वेशन बस लिख लेता हूँ आपके लिए अभी, वैसे ये काम जरूरी नहीं है कि आप यहाँ फेयर में करके दिखाओगे, इक्वेशंस बना सकते हो, अब इनको सॉल्व आप रफ में कर लेना। फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, माइनस ए प्लस बी प्लस डी, ये भी 0 बच्चों हो गया, है ना। और क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, 0 अगेन, x का कोफिशिएंट भी 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 चल रहा है, देख रहे हो आप ना बच्चों। तो यहाँ पे आपका और माइनस a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 0। अच्छा, इनफैक्ट बच्चों यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तक का काम पड़ेगा ना, एक्स टू द पावर 4 का तो काम ही नहीं है इधर इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका मैक्सिमम डिग्री आने वाला है एक्स स्क्वायर का, जैसे एक्स में करोगे तो एक्स क्यूब तक जाएगा ये आपका, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्यूब ये 1 2 3 4 इक्वेशंस मिल गए। अब इनको 4 इक्वेशंस को जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो ए बी सी की डी की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -1/4, बी की वैल्यू आएगी 1/4, सी की वैल्यू आई है 0, और बच्चों डी की वैल्यू आई है -1/2। अब क्योंकि बच्चों सी की वैल्यू 0 आ गई है तो ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट ही इसका गायब हो जाएगा पूरा, है ना, c इंटू एक्स जो लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं अभी 1/x रेज टू द पावर 4 -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया a/x प्लस 1, तो ये हो गया स्टूडेंट्स -1/4 x प्लस 1 प्लस b/x माइनस 1, सो प्लस 1/4 x माइनस 1 प्लस सी एक्स वाला पार्ट 0 हो गया, खत्म हो गया। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, -1/2 है, तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ मैं, -1/2
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों ऐसा आ गया, देखो कितना सिंपल आ गया। अभी ये 3 आपके रैशनल फंक्शंस में डिकम्पोज हुआ है और इनके सबके इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चों। ये हो गया log x का फॉर्म, log x का फॉर्म, ये tan इनवर्स x का फॉर्म हो गया। अब बच्चों क्या करोगे आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ क्योंकि हम लोगों को तो इंटीग्रेट करना है ना इसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, ऐसे रहेगा ये log x प्लस 1 हो गया। यहाँ पे बच्चों इसको मॉड्यूलस में कर दो, ऐसे मॉड्यूलस में प्लस 1/4 log क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है ना बच्चों, माइनस हाफ क्या आ गया, ये tan इनवर्स x हो गया है ना। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट सी आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ये log वाली प्रॉपर्टी लग सकती है ना, क्योंकि 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, तो 1/4 आपने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, कॉमन हो गया। ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो log m क्या है बच्चों, x माइनस 1 अपॉन m अपॉन n कर दो, तो n हो गया आपका, m हो गया ये, n हो गया ये, मॉड्यूलस का साइन लगा दो एक साथ, ये हो गया माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे, और देखते हैं स्टूडेंट्स 16 क्या है। 16 में लिखा है 1 अपॉन x ब्रैकेट में x रेज टू द पावर n प्लस 1, इसको करना रहेगा बच्चों हम लोग को इंटीग्रेट। ऐसा है बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ रख के। पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज करना है, क्योंकि अभी तो बच्चों ये सिंपल रैशनल फंक्शंस के फॉर्म में डिकम्पोज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिग्री तो इसके पता ही नहीं क्या है आपको, है ना। यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, एक x दूसरा पॉलिनोमियल है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, तो इसकी डिग्री तो अननोन है, डिग्री n है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये करेंगे, लेट x टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t, इसको एज्यूम कर लो। अब दोनों साइड में स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt हो गया स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n dt। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, क्या इसके न्यूमरेटर में कहीं आ रहा है ऐसा x टू द पावर n माइनस 1 है, नहीं है ना। अभी मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ इंटीग्रेशन का, क्योंकि हम लोग को करना है इंटीग्रेशन, और हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन करने से ही, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे डिकम्पोज करने के लिए। तो देखो बच्चों, केवल dx ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है, ये x रेज टू द पावर n माइनस 1 तो दिख नहीं रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूट कर सके, तो कोई नहीं। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो इस x रेज टू द पावर n माइनस 1 से। तो यह मैंने कर दिया x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx हो गया। और जब बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x पहले से ही है, आपने मल्टीप्लाई किया x रेज टू द पावर n माइनस 1 से, ब्रैकेट के अंदर ये x टू द पावर n प्लस 1। अब बच्चों ये देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से, इसका इसमें n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, बचेगा केवल x रेज टू द पावर n। तो x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx अपॉन ये हो गया स्टूडेंट्स x रेज टू द पावर n, और ब्रैकेट में x रेज टू द पावर n प्लस 1, है ना बच्चों, ये फॉर्म आ गया ऐसा। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दो इसको आप। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप इसमें t से सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया 1 अपॉन n dt, तो मैंने लिखा उसको 1 अपॉन n dt यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर n की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या निकलेगी, देखो t माइनस 1 हो जाएगी ना इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो t माइनस 1 लिख सकते हो। तो मैंने लिखा इसको x रेज टू द पावर n की वैल्यू t माइनस 1, ठीक बच्चों। और x रेज टू द पावर n प्लस 1 को किससे करें सब्स्टिट्यूट, इसको कर दो t से सब्स्टिट्यूट, बाद में t की वैल्यू हम लोग लास्ट में बच्चों करने के बाद उसको फिर से वापस रख देंगे t की वैल्यू जो आएगी। तो अब यहाँ पे बच्चों इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना आ गया अभी। तो अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इस दिए हुए एक फ्रैक्शन को दो सिंपलर फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन
टी माइनस वन इज इक्वल टू, बच्चों क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन लिखोगे इसको, है ना। ऐसा लिखा आपने। अब इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये वन इज इक्वल टू ए टी माइनस ए प्लस बी टी। अब दोनों साइड में बच्चों टी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी है और राइट हैंड साइड में जीरो है। और बच्चों कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे वन है, तो ए की वैल्यू आ रही है माइनस वन। तो इस तरह से बच्चों ए की वैल्यू माइनस वन, तो बी बताओ क्या आया, बी आया प्लस वन, क्योंकि ए प्लस बी जीरो है। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई बच्चों। तो ए और बी की वैल्यू जब निकल गई है तो इसको चलो रख देते हैं हम लोग और इंटीग्रेशन अपना कर लेते हैं। तो अब ये हो गया स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था उसमें हम लोग देयरफॉर यहाँ पे वन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस टी इंटू टी माइनस वन, इसको लिखो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन एन, बाहर रहने दीजिए ऐसे, वन अपॉन एन ए अपॉन टी, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन में टी डी टी हो गया स्टूडेंट्स, ये डी टी प्लस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू वन है तो वन अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी, है ना बच्चों। ये हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस वन अपॉन एन लॉग ऑफ टी प्लस वन अपॉन एन लॉग ऑफ टी माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब बच्चों यहां से ये वन अपॉन एन आपने लिया कॉमन, फिर लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फॉर्म लगा यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी माइनस वन अपॉन में टी, ओके स्टूडेंट्स, प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब लास्ट में एक काम करो बच्चों, क्योंकि हम लोग को तो टी में आंसर छोड़ना नहीं है, तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर आ गया, बड़ा ही सिंपल सा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स वन अपॉन एन लॉग ऑफ टी क्या था बच्चों आपका, टी हम लोगों ने एज्यूम किया था एक्स रेश टू द पावर एन प्लस वन, तो यहाँ बचेगा केवल एक्स रेश टू द पावर एन, क्योंकि प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, और ये हो गया एक्स रेश टू द पावर एन प्लस वन, है ना बच्चों। तो ये बच्चों हम लोग का आ गया आंसर प्लस कांस्टेंट सी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग, देखते हैं 17 में क्या है। 17 में बच्चों है cos x अपॉन वन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स। अभी तो बच्चों यहाँ पे आप कर नहीं सकते इसको, डिकम्पोजिशन करने से पहले छोटा सा सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाओ। साइन एक्स को आप एज्यूम करो t से, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आता है, cos x आता है इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, ये है ना बच्चों। तो अब करना क्या है हम लोग को तो बच्चों करना है इसका इंटीग्रेशन दिए हुए फंक्शन का, तो लिख लेते हैं उस फॉर्म में cos x अपॉन वन माइनस साइन एक्स इंटू टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में बच्चों ये क्या हो जाएगा, cos x dx रिप्लेस हो गया dt से, तो हो गया dt अपॉन वन माइनस टी, और ये हो गया बच्चों ये टू माइनस टी, है ना। अब इसको a अपॉन वन माइनस टी प्लस b अपॉन टू माइनस टी के फॉर्म में इसको आप बच्चों कर सकते हो डिकम्पोज, और डिकम्पोजिशन करने के बाद में बच्चों में डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि अब तो ये आपके लिए बहुत ईजी सा काम हो गया ना इसको डिकम्पोज करना, मैं डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आफ्टर मेकिंग डिकम्पोजिशंस। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस टी, ए की वैल्यू आ गई वन, माइनस बी की वैल्यू बच्चों आ गई माइनस वन, तो इसलिए माइनस लिखा मैंने, वन अपॉन टू माइनस टी, है ना स्टूडेंट्स। ये आएगा ऐसा, और यहाँ लिखा मैंने इसको डी टी बाहर। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट आप इजीली कर पाओगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस टी माइनस लॉग ऑफ टू माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग ऑफ, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका टी माइनस वन, ये टू माइनस टी, वन माइनस टी अपॉन में टू माइनस टी प्लस सी, ये हो गया स्टूडेंट्स ऐसा।
हाँ, अगर इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजना चाहते हो तो भी बच्चों आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, बट उसके साथ साथ में आपको टी को इधर लाना होगा, या ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे अच्छे से। लॉग ऑफ 1 माइनस टी की वैल्यू रख दो बच्चों, साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। ये आ गया आंसर बच्चों आपका। ये हो गया 17th नंबर। चलो करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अब 18th में क्या रहेगा। 18th में आपके सामने बच्चों फिर से आ गया एक इम्प्रॉपर रैशनल। कैसे आ गया, डिग्री दोनों की सेम है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहला एक्शन होगा आपका कि सर हम लोग इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग लिखेंगे इसको 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अरे बच्चों ये क्या आ गया, अभी तक तो ऐसा नहीं आया था किसी भी क्वेश्चन में ना। कोई बात नहीं, बहुत इजी, हम लोग करेंगे इसको अच्छे से। आया क्या है यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल्स आए, फैक्टर्स आए, और दोनों ही आपके फर्दर क्या नहीं होने वाले, फैक्टराइज नहीं होने वाले। लीनियर फॉर्म में ना ही इसको चेंज कर पाओगे आप, और ना ही इसको आप चेंज कर पाओगे। कोई नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से करोगे इसको। तो बच्चों हम लोग ये वाला पार्ट अलग से निकाल ले रहे हैं बाहर, जिसको करना है हम लोग को डिकम्पोज करना है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन करना है आपको 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका करना है। चलो करते हैं डिकम्पोज। मेथड्स मैंने बता रखे हैं आपको। डिनोमिनेटर में आपका है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये देखो ये क्वाड्रेटिक, तो न्यूमरेटर कैसा, एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो ax प्लस बी। कॉन्सेप्ट वही है, कभी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो न्यूमरेटर में अगेन एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, तो cx प्लस d हो गया बच्चों। देखो डिकम्पोज ऐसा। अब यहाँ पे करना क्या रहेगा, a b c और d की वैल्यू निकालनी रहेगी हम लोगों को। तो वैल्यू भी निकाल लेंगे क्योंकि अपने पास में 4 अननोन, 4 इक्वेशन बनेंगे आपके। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना बच्चों, ऐसा आ गया ये। अब इसको आप पूरा ब्रैकेट वगैरह सब ओपन करके 4 इक्वेशन, 4 अननोन इक्वेशंस में लिख दे रहा हूँ, चाहिए आपको तो सारे टर्म्स को, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को, एक्स स्क्वायर के एक्स को, और कांस्टेंट टर्म को। किसके किसके, एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, और एक्स और 0 के कोफिशिएंट्स को सबको कंपेयर करोगे इनके कोफिशिएंट्स को, तो आपको क्या मिलेगा, 4 इक्वेशन मिलेगा। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ आपके लिए। a प्लस सी की वैल्यू आएगी 0, b प्लस डी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 4, और 4a प्लस सी की 3c की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 0, और 4b प्लस 3d की वैल्यू आएगी 10। 4 अननोन है, 4 इक्वेशंस हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, तुरंत सॉल्व करेंगे इसको। a की वैल्यू आएगी 0, b की वैल्यू आएगी -2, c की वैल्यू बच्चों 0। जहां जहां बच्चों 0 आ रहा है देख के मन में आपके लड्डू फूट रहे हैं कि सर अभी 0 आने से ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोग का, ये गायब हो जाएगा ax पूरा, यहाँ से d 0 ये पूरा गायब हो गया, है ना बच्चों। चलो कोई नहीं, अभी रखते हैं वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं a b c d की वैल्यूज को। तो a b c d की वैल्यू रखो बच्चों। तो आपका ये 4x स्क्वायर प्लस 2 जियांट सा दिखने वाला एक पॉलिनोमियल छोटे से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया स्टूडेंट्स। ए एक्स प्लस बी, केवल b की वैल्यू बच गई यहाँ से आपकी, केवल क्या बच गई है, b की वैल्यू बच गई है। तो ये हो गया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, छोटा सा एक पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन, प्लस सी एक्स प्लस डी। बच्चों c की वैल्यू भी तो 0 हो गई,
डी बच गया, केवल बचा रहा, तो क्या बच गया ये सी 6/x² + 4 हो गया था बच्चों, बहुत छोटा सा सिंपल सा। अब इसको आप फर्दर क्या करोगे, x² + a² के फॉर्म में, अभी x² + 2² करके a² के फॉर्म में, ताकि हम लोग फार्मूला लगा सके किसका, इसका बच्चों 1/(1/x² + a², इस पे भी हम लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं बच्चों, चाहिए तो जाके देख लीजिएगा। = 1/a tan इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, x/a होता है ना। इसको यूज करेंगे तो इसके लिए जरूरी है ना कि a² के फॉर्म में, स्क्वायर नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तो करेंगे बच्चों उसको हम लोग कन्वर्ट। अभी क्या है बच्चों ना, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, पहले करना क्या था हम लोग को, जिसका इंटीग्रेशन करना था मैं उसको पूरा कॉपी करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों को बच्चों इंटीग्रेशन करना था x² + 1 × x² + 2 अपॉन x² + 3, ये दिया हुआ रैशनल फंक्शन था आपका x² + 4। इसको बच्चों हम लोगों ने क्या कहते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके यहाँ पे ऑब्टेन किया था 1 माइनस ये वाला फंक्शन ऑब्टेन किया था, इसको हम लोगों ने डिकम्पोज कर दिया अभी। ये डिकम्पोज होने के बाद में बच्चों हो गया है, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो ये वाला साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये वाला साइन हो जाएगा +2/x² + 3, और क्योंकि माइनस था तो ये वाला साइन हो जाएगा माइनस का, -6/x² + 4। ऐसा आ गया बच्चों डिकम्पोजिशन होने के बाद में ये। अब क्या करें, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। एक काम बच्चों आप कर लेते हैं साथ साथ ही, ताकि आपका काम इजी रहे आगे के लिए। इसको स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है बच्चों ये, ठीक है बच्चों, समझ में ना आप लोग, ये स्क्वायर रूट है, एक्चुअली स्क्वायर रूट है। तो अब इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। सो वी वांट टू नो इंटीग्रल ऑफ x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 into x² + 4 dx। सो इट बिकम्स, इसका करो बच्चों 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सब हो जाएगा इसका x, तो कर दिया हम लोगों ने x + 1/a, तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2/a, a क्या हो गया बच्चों √3 into tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a माइनस 1/a, a आपका क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर है ये, तो 6/4 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 6/2 हो जाएगा, तो 6/2 बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18th भी सॉल्व। अब करते हैं हम लोग 19th नंबर का क्वेश्चन, और देखते हैं बच्चों 19th में क्या है। 19th में है आपका 2x/x² + 1 x² + 3। बच्चों बड़ा इजी है इसका डिकम्पोजिशन आपके लिए करना, उसके लिए छोटा सा आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा, फिर डिकम्पोज करना आप। लेट x² = t, तो दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा x dx = ये 2x dx = dt हो गया। तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना था, आपको इसका करना था इंटीग्रेशन, तो 2x dx सब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, dt से सब्स्टिट्यूट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया dt/t + 1 × t + 3। अच्छा बच्चों ये बताओ, अब इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद क्या ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा भी डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं ना। तो मैं कहता हूं बच्चों ये है आपका होमवर्क, इसको कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 20th में है स्टूडेंट्स 1/x x⁴ - 1। इसको करना है हम लोग को क्या, इंटीग्रेट करने से पहले अभी इसको डिकम्पोज कर दे बच्चों, ऐसे ही नहीं, अभी डिकम्पोज करने से अच्छा थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज कर ले, उसके बाद डिकम्पोज करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या करते हैं बच्चों, अभी इसको हम लोग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट, मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया x⁴ - 1 को t से, ये x⁴ को t से, कुछ भी कर सकते हो आप, आंसर सेम ही आना है। ये आ गया। अब दोनों साइड में बच्चों इसको कर लो आप डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा आपका x³ dx, यहाँ पे 4 भी आया था ना, तो ये 4 गया इधर, 1/4 dt। चलो एक काम करते हैं, अब रखते हैं वैल्यूज को, ये था dx, तो dx को यहाँ से x³ dx, तो कहिए सर अभी x³ तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे हम लोगों को,
कोई नहीं बच्चों, दिखेगा भी अभी। देखो अभी x टू द पावर n वाला एक क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने ऐसा ही, तो यहाँ पे दिखेगा आपको। इसको बना लो x क्यूब, नहीं है तो क्या हुआ, बना लिया हम लोगों ने। अच्छा x क्यूब से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी तो करना रहेगा आपको। तो x क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स ये x रेज़ टू द पावर 4, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1, ये पहले से लिखा हुआ है। अब तो कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो करो। ये हो गया 1/4 dt अपॉन x रेज़ टू द पावर 4 का हो गया t माइनस 1। अब बताओ बच्चों, अब आगे का जो प्रोसेस होने वाला है, इसको डिकम्पोज करना है दो फॉर्म में। आप इसको करोगे बच्चों, लिखोगे सर 1/t t माइनस 1, इट कैन बी डिकम्पोज एज a/t प्लस b/t माइनस 1। अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद में क्या इसका डिकम्पोजिशन करके अब पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए इंटीग्रेट करना आपके लिए थोड़ा भी डिफिकल्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, काफी तेज हो गए हो यहाँ तक आते आते, तो इसको बच्चों कर लेना एज योर होमवर्क। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 20th, क्योंकि मेन जो पोर्शन था बच्चों यहीं तक का था। इसके बाद तो इसको डिकम्पोज करके ए बी की वैल्यू निकाल के टी को वापस से x रेज़ टू द पावर 4 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में भी। अब हम लोग करेंगे 21st अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ बच्चों, आपको होमवर्क नहीं छोड़ूंगा मैं कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल वैसा ही। सर अभी तो हो नहीं सकता कुछ भी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज जिससे कि डिकम्पोज कर ले, कोई नहीं, फिर से वैसा ही कहो जैसे अभी दो क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया। पहले इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एज्यूम कर लो, लेट a टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया बच्चों ये t हो गया। तो अब दोनों साइड में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt होगा बच्चों। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dx इज इक्वल टू 1/ex dt। अब कोई नहीं, 1/ex को हटा दो यहाँ से। 1/ex की वैल्यू बच्चों, ex की वैल्यू क्या है, t प्लस 1 है ना, तो ये हो गया dt अपॉन t प्लस 1। चलो इस बार ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, हटाइए dx को सब हटाइए यहाँ से। ये हो जाएगा 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन t प्लस 1 है ना बच्चों, इंटू e टू द पावर x माइनस 1 t हो गया। अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन रह गया थोड़ा भी डिफिकल्ट आपके लिए? बिल्कुल भी कर देते हैं बच्चों, कर देते हैं हम लोग 1/t, क्योंकि कमिटमेंट मैंने किया था ना अभी कि मैं लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ पूरा। इज इक्वल टू a/t प्लस b/t प्लस 1। क्या करोगे बच्चों दोनों साइड में कंपेयर, पहले 1 इज इक्वल टू लिखोगे, इज इक्वल टू at प्लस a प्लस bt। अब कंपेयर कर दो t के कोफिशिएंट्स को बच्चों, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1। तो बताओ बच्चों b की वैल्यू क्या आई, सब b की वैल्यू आ गई -1। रख दो a और b की वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1 इंटू t इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, तो 1/t dt माइनस 1/t प्लस 1 इंटू dt, है ना बच्चों। इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, लिखोगे सर इज इक्वल टू हो गया मेरा यहाँ पे 1/t की वैल्यू आ गई log मॉड्यूलस ऑफ t माइनस log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c आया बच्चों। यहाँ से log की छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करो, ये जाएगा log t अपॉन t प्लस 1, मॉड्यूलस लगा दो स्टूडेंट्स, प्लस c। अब t को बच्चों वापस से, t को ऐसे रख के मत छोड़ देना आंसर में, t की वैल्यू वापस से हटा दो यहाँ से। t क्या था बच्चों हम लोगों ने लिया था, e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 लिया था, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका e रेज़ टू द पावर x माइनस 1। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में +1 पहले से ही है तो -1 ले लेते हैं हम लोग, कैंसिल हो गया। ये मॉड्यूलस लगा दो और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ये हो गया बच्चों हम लोगों के इस वीडियो का एंड, है ना बच्चों। अब नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, नए इन्फॉर्मेशंस के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।